Hello students, welcome to Learn with me. Here we are going to study English of class 9th and this is the second part of chapter 1, The Fun They Had from your book The Hive. तो अभी तक ये हमने सेकंड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं और अभी तक जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था उससे हमें क्या समझ में आया कि ये जो कहानी है इसमें राइटर किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर जनरेशन के बच्चों की बात कर रहा है जो हमसे लगभग 140 ईयर्स बाद में आएंगे। उनका स्कूल कैसा है, वो कैसे पढ़ते हैं, उनके टीचर्स कैसे हैं, इनके बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। और उन्हीं बच्चों को जब हमारी एक किताब मिलती है तो उनका रिएक्शन कैसा रहता है और उस किताब में जब वो स्कूल के बारे में पढ़ते हैं तब वो क्या सोचते हैं। तो आपने अभी तक पढ़ा कि मार्गी और टॉमी दो बच्चे हैं जिनको एक बुक मिलती है, टॉमी को एक बुक मिलती है और उस बुक को देख के वो दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो मार्गी उससे पूछती है कि ये क्या है, ये चीज़ क्या है। तो बताता है कि ये बुक है। पहले के लोग किससे पढ़ते थे, बुक से पढ़ते थे, हमारी तरह कंप्यूटर पे नहीं पढ़ते थे। इन लोग के टीचर कैसे हैं, रोबोट इनके टीचर हैं, इनके टीचर रोबोटिक हैं और इनको कंप्यूटर पे पढ़ना पड़ता है। इनको जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, जो भी रिटन वर्क इनको करना रहता है वो सारा ये कंप्यूटर पे करते हैं। इन्होंने कभी बुक नहीं देखी है इसीलिए इनको बुक क्या लग रही है, बहुत ही अजीब चीज़ लग रही है। और फिर तब मार्गी पूछती है यार ये बुक तो है ठीक है लेकिन ये किस बारे में, इसमें क्या लिखा गया है। तो बताता है टॉमी कि इसमें स्कूल्स के बारे में लिखा गया है। मार्गी कहती है स्कूल्स, ये भी कोई लिखने की चीज़ होती है, ये क्या बात हुई, स्कूल के बारे में कौन लिखता है, इतनी बोरिंग चीज़ है वो। स्कूल मार्गी को बहुत बोरिंग लगता है। क्यों, उसके टीचर्स की वजह से और दूसरा ये कि वो कभी भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाती थी, तो इसी वजह से उसको स्कूल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तो अभी तक हमने यही पढ़ा था स्टोरी में। तो चलिए अब आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। आगे की स्टोरी में है, मार्गी बोल रही है टॉमी से कि बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। वहाँ पे मार्गी कहती है या कैसे स्कूल, वो बताता है जब टॉमी की पहले के बच्चे स्कूल में पढ़ते थे और सारे बच्चों को एक ही टीचर पढ़ाता था और वो टीचर कैसा होता था, ह्यूमन होता था। तो मार्गी कहती है ऐसा कैसे पॉसिबल है, मेरी मम्मी तो कहती हैं कि हर बच्चा डिफरेंट होता है और हर बच्चे के लिए डिफरेंट टीचर होना चाहिए। तब टॉमी क्या बोलता है, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट that then if you don't like it you don't have to read the book। टॉमी कहता है वेल ऐसा कुछ नहीं था, वो लोग ऐसा नहीं करते थे। वो क्या करते थे, वो बोलता है जस्ट द सेम दे डिडोंट डू, वो ऐसी चीज़ ही तो नहीं करते थे, वो अलग अलग नहीं पढ़ते थे, वो एक साथ ही पढ़ते थे। और फिर बोलता है कि अगर तुम्हें किताब देखो पसंद नहीं आ रही है, अच्छी नहीं लग रही है तो मत पढ़ो। तो मार्गी कहती है नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा, आई डिडंट से I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. अब उसको वो स्कूल्स जो अभी हमारे ज़माने में एग्जिस्ट करते हैं उन लोग के समय में नहीं रहेंगे, तो वो स्कूल्स को बड़ी फ़नी चीज़ लग रही है, तो उसके बारे में वो और जानना चाहती है। They weren't even half finished when Margie's mother called Margie's school. अभी उन्होंने आधी भी बुक नहीं पढ़ी थी, तब तक मार्गी की मम्मी उसको बुला देती कि चलो स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा। मार्गी थोड़ा उदास हो जाती कि नहीं अभी नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊँगी अभी स्कूल पढ़ने, क्योंकि अभी वो बुक को पढ़ना चाहती थी, बुक के बारे में जानना चाहती थी, स्कूल के बारे में जानना चाहती थी। लेकिन उसकी माँ उसको एकदम गुस्से में बुलाती है। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। कहती है नहीं चलो अभी आओ, अभी स्कूल जाओ, और अब तो शायद टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो गया तो टॉमी को भी जाना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए पहले। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड दिस बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। मार्गी बोलती टॉमी से कि यार अभी तो जाना पड़ेगा पढ़ने, स्कूल में पढ़ाई करने के लिए, क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बाद ये बुक थोड़ी सी पढ़ सकती हूँ। तो टॉमी क्या बोलता है देखो, मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली। वो बिल्ला ऐसे मतलब उसको जैसे कोई परवाह ही नहीं है किसकी, मार्गी की, तो ऐसे ही बोल देता हाँ पढ़ सकती हो शायद।
He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. वो सीटी बजाते हुए वहाँ से चला जाता है और जो बुक रहती है उसके आर्म्स में वो साइड में ऐसे दबाए रहता है. Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day, except Saturday and Sunday. Because her mother said little girls learn better if they learned at regular hours. देखो वहाँ पे क्या होता है, मार्गी जब स्कूल रूम में जाती है तो उसका स्कूल रूम का उसके बेडरूम के जस्ट बगल में उसका स्कूल रूम है. और वहाँ स्कूल रूम में एक मैकेनिकल टीचर ऑलरेडी मार्गी का वेट कर रहा होता है. और स्कूल जो था सैटरडे और संडे को छोड़ के बाकी दिन मतलब मंडे टू फ्राइडे स्कूल सेम टाइम पे ही स्टार्ट हो जाता था, क्योंकि मार्गी की मदर को ऐसा लगता था कि छोटी लड़कियों को या छोटे बच्चों को क्या करना चाहिए, एक रेगुलर आवर्स बने होने चाहिए. जैसे अभी हमारे यहाँ ना स्कूल्स के रेगुलर आवर्स हैं कि उन्हीं में हम पढ़ते हैं, तो वैसे भी उस टाइम भी थी. उस टाइम मार्गी की मदर ने ऐसा ही कहा था कि रेगुलर आवर्स होने चाहिए जिसमें बच्चे अच्छे से सीख सके. जब रेगुलरली वो पढ़ाई करेंगे तो अच्छा सीखेंगे. The screen was lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot." स्क्रीन जलती है, कंप्यूटर स्क्रीन, और उसमें से आवाज़ आती है कि आज हम क्या पढ़ेंगे, एडिशन पढ़ेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं ये हम पढ़ेंगे. और फिर वो बोलता है जो उसका टीचर मतलब जो भी कंप्यूटर रहता है कि आप कल का होमवर्क अच्छे से सबमिट कर दो. Margie did so with her sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. Margie एकदम ऐसे निराश थी, उसको बिल्कुल पसंद नहीं था अपना स्कूल. वो अपना होमवर्क सबमिट करती है और वो लेकिन सोच रही होती है वो स्कूल्स के बारे में कि जब उनके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर एक छोटे बच्चे थे तो वो कैसे पढ़ते थे. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. वो सोचती कि कैसे सारे बच्चे हंसते खेलते आस पड़ोस के सारे बच्चे कहाँ जाते होंगे स्कूल यार्ड में, वहाँ एक साथ स्कूल रूम में बैठते होंगे और फिर जब स्कूल ख़त्म होगा तो एक साथ घर आते होंगे. दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. वो सोचती है कि ये जब सेम चीज़ सीखते थे तो वो जब भी उनको होमवर्क करना होता था तो वो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते थे और अपने होमवर्क के ऊपर डिस्कशन भी कर सकते थे, एक दूसरे से बातचीत भी कर सकते थे. एंड द टीचर वर पीपल, और वो ये भी सोचते कि और टीचर भी कैसे थे, पीपल थे, इंसान थे, ह्यूमन थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड. अब यहाँ पे मार्गी के दिमाग में स्कूल, पुराने ज़माने का स्कूल चल रहा है और वहाँ पे टीचर जो है पढ़ा रहे हैं कि 1/2 को ऐड करो तो क्या होगा. वो अपना पढ़ा रहे हैं लेकिन मार्गी एकदम खोई हुई है पुराने स्कूल्स के बारे में सोचते हुए. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. मार्गी वही सोच रही होती है कि जो पुराने ज़माने के किड्स रहे होंगे वो कितना मज़ा लेते होंगे, कितने मज़े में रहते होंगे, स्कूल्स में भी उनको मज़ा आता होगा, और यही सब वो सोच रही है. तो स्टोरी बेसिकली हमें यही बताती है कि फ्यूचर में फ्यूचर जनरेशन के बच्चे कैसा सोचेंगे हमारे बारे में. हो सकता है इन फ्यूचर ऐसा हो भी जाए, क्योंकि आजकल भी हम देख रहे हैं ना, अब लॉकडाउन की वजह से कह लो या जिस भी वजह से कह लो, हम पढ़ तो इस समय घर पे अपने फ़ोन्स पे ही रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू ही पढ़ रहे हैं. तो हो सकता है फ्यूचर जनरेशन में ये चीज़ हो जाए, फ्यूचर में हमें मैकेनिकल टीचर भी मिल जाए. तो आप आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा. क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग.